पचवाली माता जी ने कल्याण के लिए दरबार बनाया है और आज भक्तों का कल्याण हो रहा है। आवश्यकता है दरबार से लगने की, जुड़ने की। जो ही भगत दरबार से लग गया, जुड़ गया, और उस घर परिवार में सुख समृद्धि आ गया, घर परिवार में सुख मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा है। बाल गोपाल शिक्षा संस्कार सद्बुद्धि में आगे जा रहे हैं। आपको भी आवश्यकता है लगने की, जुड़ने की। अभी जगदम्बा का आगमन हुआ, याद से नहीं है। लगभग 40-45 वर्षों से जगदम्बा महामाया ने मेरे मानव शरीर को साधा और जन कल्याण के लिए जगदम्बा ने अपना साधारण रूप बनाया। इसके पूर्व जब माता जी आती थी, आज के 40-45 वर्ष के पूर्व जब जगदम्बा का आगमन होता था तो मेरा मानव सिर्फ पटकता झड़कता था। जो से देवता किसी के ऊपर आते हैं, मैंने यह खेलता है, पटकता झड़कता है। तो माता जी पूरा पटक झटक रही थी, पर लोट पड़ के पटक झटक कर दी। आज आप देखते होंगे हर जगह किसी के ऊपर कोई देवी देवता आते हैं, भूत पिशाच दय दानव कोई भी आते हैं, शरीर पर आते हैं, शरीर खेलता है। अब मानो क्यों खेलता है? जगदम्बा ने मेरे मानव शरीर से प्रैक्टिकल व प्रयोग कराया और एक एक करके अपने शक्तियों के विषय में वर्णन किया, बताया। लेना वाली माता जी माता गुरु बन करके, माताएं गुरु बन करके मुझको मार्गदर्शन की, बताई और धीरे धीरे आत्मज्ञान हो गया। आज जो आप भक्त के प्रश्न है, आज के 40 वर्ष के पूर्व मेरे प्रश्न बना कि मनैया क्यों खेलता है, जादू टोना कर्तव्य क्या है, क्या संयम किसी को जादू टोना करा के मुआया जा सकता है, किसी का बिगाड़ा जा सकता है, ये भूत प्रेत क्या होते हैं, इनको सही जराए में रहा जा सकता है, ये किसी देवी देवता या कोई भूत प्रेत किसी के शरीर पर आते हो तो क्या करते हैं। आप दरबार के संक्षिप्त जीवनी में अगर आप पढ़ेंगे आपको सब कुछ पता चलेगा। यह मेरा प्रश्न था। यानी जब माता जी मेरे मानव शरीर पर आई, मेरा भी मानव शरीर पटका झटका, पटक जब पूरा लोट पड़ो, किसी हिम्मत नहीं था। भैया जी राजश्री माता दरबार का परिवार हाथ जोड़ के लोग खड़े रहते थे, पर पूरा शरीर लोटता पोड़ता पटक झड़ जाता था। माता जोर जोर से अट्टहास करती थी, किसी का हिम्मत नहीं होता था शरीर को स्पर्श कर दे। जब तक जगदम्बा मेरे मानव शरीर पर सवार रहती, आज भी कोई स्पर्श नहीं करता है। जब मेरे द्वारा समाज में घूमा गया, माता जी के देवी देवता माता जी का स्थानों पर गया, माता जी का चौरी पिंडी के घर स्थान है। शीतला फूलमती, काली चवरिया, ओबा, अंगारमती, ये देवी कौन है? दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, ब्रह्मा विष्णु शंकर हनुमान गणेश, ये देवी देवता कौन है? ये सब देख करके मन में प्रश्न बना, क्या है यह सब? देवी देवता में 2 बिरादरी है, छोटा और बड़ा। यानी बड़ी देवी देवता दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, जिनका मंदिर में भव्य मंदिर में जिनका निवास है, गरी घंट मंत्रोच्चारण है। गरीब तबका की देवती फूलमती, अंगारमती, चमरिया, शीतला, ओबा, बायसी, जिनका चौरी पिंडी में स्थान है, किसी के ऊपर खेलती कूदती इत्यादि। तमाम प्रकार के प्रश्न मेरे मन में बने थे। मेरा भैया द्वारा पैदल भ्रमण किया गया, न जाने कहां कहां। मैंने हाथी घोड़ा चलाता, रथ पताका चलाता, लपसी सवारी चलाता, काहे चलाता, असंख्यों प्रश्न उत्तर बनते। तत्पश्चात मेरा भैया द्वारा प्रश्न खोजा जाता। इसके तत्पश्चात जगदम्बा का आगमन होता रहा। 1990 भैया साक्षात्कार हो गया। इसके उपरांत स्वयं 2003 का भंडारा का विधान बन गया। वो 2003 का भंडारा आपको अवगत कराया गया होगा। कुछ खाने का व्यवस्था नहीं, दिया में तेल डालने का व्यवस्था नहीं, 9 दीपक अखंड ज्योति अपने मान प्रज्वलित होता रहा। जब जगदम्बा का ऐसा चमत्कार किया, 9 दीपक अपने आप प्रज्वलित होता रहा। भंडारा के दिन जब पूरा व्यवस्था संपन्न हो गया, जब खुद खाने की व्यवस्था नहीं था, माता जी का आदेश था, मेरे मानव शरीर से माता जी का आदेश था, किसी से कर्ज नहीं मांगना, किसी का हाथ नहीं फैलाना, किसी का पुतला बंधक बहाना रखना ना। माता जी का आदेश था। सचमुच माता ने संपूर्ण भंडार भर दिया। इसके बाद जगदम्बा ने महामाया ने दिव्य दर्शन प्रदान कर दिया, वह आत्मज्ञान प्रदान कर दिया। मेरा कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ा गया, कहीं वेद शास्त्र नहीं पढ़ा गया, मेरा कोई गुरु नहीं है, मतलब किसी गुरु शरण में शरणागत नहीं हुआ गया, कोई कंठी माला मुझे नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं दिया। माता जी ने गुरु बनकर मुझे ज्ञान प्रदान कर दिया। ऐसे मुझे माता गुरु कहा जाता है। मेरे गुरु माता गुरु, आसक्ति माता गुरु। अब जब से माता जी ने वो ज्ञान प्रदान कर दिया, आत्मज्ञान प्रदान किया, तब से मेरे द्वारा पटका झटका नहीं जाता। ये माता जी आती पटकती झटकी नहीं है। आरती, जब माता जी का आरती होता, पूजन होता, नवरात्रि होता, 12:05 पर मध्यरात्रि में पूजन होता है, नवरात्रि में 8:05 पर रात्रि में आरती होता, तब माता जी का आगमन होता है। माता जी सवार होती है, जिस प्रकार सामने देखा जगदम्बा मेरे मानव शरीर को स्पर्श, कुछ पल के लिए स्पर्श की। इसके तत्पश्चात जगदम्बा महामाया स्वयं अपने मुकुट के चरण पादुका को
छत्र को सिंहासन पर धारण, सिंहासन पर विराजमान हुई वर मुद्रा में जगदम्बा महामाया भक्तों का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वो पटकन झगड़े की बात, पटकन झगड़ा का नहीं, जगदम्बा मेरे मानव शरीर कुछ पल के लिए, यानी जगदम्बा महामाया समाहित होकर के आप भक्तों का आशीर्वाद प्रदान के एक माध्यम है। क्योंकि जगदम्बा हमेशा किसी के द्वारा किसी को दर्शन प्रदान करती हैं, किसी मूर्ति के द्वारा, किसी फोटो के द्वारा, किसी के द्वारा किसी को दर्शन प्रदान करती है। आप किसी की फोटो, किसी मंदिर में जाते हैं, उस मूर्ति के द्वारा या पत्थर की पिंडी के द्वारा किसी को दर्शन प्रदान होता है। माता किसी के द्वारा किसी को देती हैं। उस प्रकार से मेरे मानव शरीर के द्वारा आप भक्त को दर्शन प्रदान करती है जगदम्बा, और आपका कल्याण होता है। मेरे कहने का तात्पर्य था कि मेरे मानव शरीर से माता जी आती हैं, पटकती झड़कती लोटती पोटती नहीं है, वर मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान होकर आशीर्वाद देती है डायरेक्ट रूप से। यदि आपने नारियल चुनी कपूर अगरबत्ती चढ़ा दिया, कुछ दक्षिणा अर्पण कर दिया, जो समस्या सुना दिया, अपने मन में स्मरण हृदय से कर दिया, उस कामना की पूर्ति हो जाती है। ऐसा पचौड़ी माता जी का समस्त हृदय से मन से अपने मन की पीड़ा, मन की वेदना को व्यक्त करते हुए अगर उसमें आपका ध्यान लग गया, मन एकाग्र हो गया, डायरेक्ट आपका कल्याण हो जाता है। उस समय अगर आपने नारियल चुनी कपूर अगरबत्ती दूध जला दिया, जगदम्बा डायरेक्ट को स्वीकार कर लेती है। अगर जगदम्बा मां को दक्षिणा दान चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ दिया, डायरेक्ट जगदम्बा स्वीकार कर लेती हैं। इसीलिए दरबार का परिवार, आप देखते होंगे दरबार का परिवार आरती पूजा में लगा रहता है, और लास्ट में जब लेना वाली माता के समक्ष आने के बाद में सभी लोग नतमस्तक होते, प्रणाम होते, आशीर्वाद लेते हैं। इस दरबार के परिवार कुल खानदान को यह आदेश है कि जब जब माता जी का आगमन होता है तब तक ये माता जी का आशीर्वाद लेते रहे, ताकि दिन पर दिन दूना चौगुना बढ़ते रहे, माता जी कृपा दया बढ़ती रहे। इसलिए आपको भी इस प्रकार से लगने की आवश्यकता है।